वक्त बड़ी खबर के साथ खबर पटना से, जहां दिलीप जायसवाल की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। बिहार में सीएम चेहरे को लेकर दिलीप जायसवाल का यह बयान इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में यह फैसला लिया जाएगा। नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। 2025 में फिर से नीतीश का नारा है, ये संकल्प हमारा है। इस संकल्प के साथ इस वक्त ये बयान जो है बिहार की सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण। बीजेपी संसदीय दल ये फैसला करेगा। दिलीप जी, चर्चा इस बात की हो रही है, मांग भी उठने लगी है कि नीतीश कुमार के नाम की घोषणा कर दी जाए। आपने कहा कि संसदीय दल की बैठक में यह तय होगा, क्या रणनीति अपनाएंगे आप लोग? देखिए, ये स्पष्ट है और पूरे बिहार में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में हम लोग घूम घूम कर इस बात को बता रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं को, सभी जनता को, कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी और फिर से नीतीश कुमार, ये स्लोगन भी है। इसको बार बार मीडिया से ही और इधर उधर से इसको झूठ मूठ का मिर्च मसाला बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन आपका एक बयान सामने आया जिसमें ये कहा गया कि इन बातों की चर्चा संसदीय बोर्ड में। मैंने स्पष्ट कहा कि ये फैसला दिलीप जायसवाल नहीं लेता है, लेकिन मैंने दूसरा लाइन ये कहा स्पष्ट तौर पर कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम आज बिहार को चला रहे हैं और चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। तो बिहार में सीएम फेस पर सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान के बाद सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने भी कहा कि सीएम का चेहरा जो है वो पार्टी के संसदीय बोर्ड और विधायक दल मिलकर तय करते हैं। ये सिर्फ दिलीप जायसवाल के कह देने से नहीं होगा, ये प्रेम कुमार के कह देने से नहीं होगा। और हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं मुख्य प्रवक्ता आरजेडी शक्ति सिंह यादव जी। शक्ति जी, बहुत स्वागत है आपका। और जिस बयान को लेकर आखिर इस औपचारिक घोषणा की क्या इतनी जरूरत इस वक्त है कि नीतीश कुमार के नाम को लेकर जब तक घोषणा नहीं होगी नेतृत्व उनका नहीं होगा क्या? शायद कदाचित बहुत लोग भूल गए होंगे, मैं पुनः उनको स्मरण करा दूं। आज तक के निजी चैनल में बात करते हुए अमित शाह जी ने कहा था कि संसदीय बोर्ड फैसला करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा संसदीय विधान दल का नेता। तो ये तो बात तो उसी समय उठ चुकी थी और लगातार ये बातें पीपुल डोमेन में जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को बिल्कुल सिमटाना चाहती है, निपटना चाहती है, निपटाना भी चाहती है। और ये लगातार उनके हर नेता इस बात को जोर देकर कह रहे हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, प्रयास करेंगे कि उनका वोट हम खाएं, लेकिन उनको मुख्यमंत्री हम नहीं मानेंगे। अब उनके पुत्र को भी कहना पड़ रहा है कि भाई हमारे पिताजी को मुख्यमंत्री घोषित कर दीजिए। एनडीए के लोगों से आग्रह कर रहे हैं, बीजेपी से भी आग्रह कर रहे हैं, जदयू से भी आग्रह कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये मामला गंभीर है और नीतीश कुमार जी के जो अचेत अवस्था का लाभ भारतीय जनता पार्टी बहुत बारीकी से उठा रही है, उठाना भी चाह रही है। और कई किरदार जनता दल यू के अंदर में जो भारतीय जनता पार्टी से पुरातन उनके अतीत रहे हैं और भाजपा के एजेंडों पे काम कर रहे हैं। और बिहार के अंदर में हर कोई को पता है, एक रिटायर अधिकारी जो मुख्य सचिव स्तर का है, रिटायर अधिकारी, जिनके पुत्र और पुत्रियों को नोटिस थमा दी गई है और बिल्कुल घेरे में है और उन एजेंडों को लागू करने में अपनी महती भूमिका अदा कर रहे हैं। तो जदयू जो शरद जी की पार्टी थी, जनता दल योग नीतीश कुमार की पार्टी कभी रही नहीं है। नीतीश कुमार ने उस पार्टी को हड़पा है और इनकी पार्टी तो समता पार्टी थी। अब जदयू जो समाजवादी विचारधारा की पार्टी थी, उस पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी कुंडली मार करके शक्ति जी, तो आपको भी ये लगता है कि निशांत ने जो बयान दिया था उस बयान में भी इसी अंदेशे को, इसी आशंका को जाहिर उनकी तरफ से भी किया गया? आपको ऐसा लगता है? नहीं, तो बिल्कुल तो स्पष्ट है। उनके परिवार के सदस्य अगर इस शंका का भाव का प्रकटीकरण अपने उद्बोधन में, अपने बयान में कर रहे हैं तो इसकी संपुष्टि है ना। अब तो पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी चिवाएगी। 21 सदस्यीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, अब ये 13 रह गए बड़े भाई की भूमिका में। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि ये आप लोगों की मंशा है, आप लोग डरे हुए हैं इसलिए ये डर फैलाना चाह रहे हैं, क्योंकि नेतृत्व हमने स्वीकार कर लिया है, उन्हीं का नेतृत्व होगा, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे
और मुख्यमंत्री की घोषणा की बात है तो संसदीय दल की बैठक में ये तय हो जाएगा। ये तो कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले जब भी हुआ कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव नहीं, मुख्यमंत्री यही होंगे, यह कह करके चुनाव लड़ा गया। लेकिन इस बार यह कह करके चुनाव लड़ने की बिल्कुल तैयारी में है कि जनता दल यू का वोट बिखराव ना हो, जनता दल यू का वोट भाजपा को मिल जाए। लेकिन बिहार की आवाम हर पहलुओं को बड़ी गंभीरता से देखती है और बिहार में एक बात की चर्चा है, जनता दल यू में दो फाड़ है। 4 लोग हैं जो लगातार मीटिंग कर रहे हैं, मंत्रियों के सदस्यों के साथ बैठक कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि उनके पुत्र का आगमन न हो तो उनका भी सही आएंगे कि नहीं आएंगे। गोपाल मंडल ने जो बयान दिया था आपने भी सुना होगा शक्ति जी, क्या आपको लगता है कि वो भी इसी आशंका को व्यक्त कर रहे हैं? हर कोई जिसके अंदर जरा सा भी समाजवाद का अंश है, वो सब लोगों के मन में आशंका है कि नीतीश कुमार जी को निपटाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी तो अनुचित लाभ, क्या नीतीश कुमार होते तो आज नीतीश कुमार नहीं है। मैं बार बार इसको कोट करता हूँ कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नीतीश कुमार। वर्तमान अवस्था में भेयर जी नीतीश कुमार, प्रेजेंट टाइम भेयर जी नीतीश कुमार अचेत है, उसका लाभ तो भाजपा उठा रही बड़ी तरीके से। अब नीतीश कुमार जी सचेत होते तो कदापि संभव नहीं था कि 21 मंत्रिमंडल का सदस्य जो है। लेकिन शक्ति जी आपको भी पता है जो बिहार का नेतृत्व भी और मुख्यमंत्री के तौर पर उसे संभालना भी 20 वर्षों का, जिसके पास राजनीतिक अनुभव, जिसे राजनीतिक दल सिर आंखों पर बिठाते हो, जिनके बगैर सत्ता संभव नहीं हो पाती है किसी भी दल के लिए, वो क्या इतने अपरिपक्व होंगे कि उन्हें इस बात का भान नहीं होगा? बिल्कुल भान नहीं है, ना अंदेशा है, क्योंकि अचेतता का जो भाव है, अचेत नहीं होते तो सारे भाव होते। लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद जिन लोगों ने देखा, ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार पहले देखा। लेकिन ये दोहरा बयान कैसे चलेगा शक्ति जी? आप एक तरफ कह रहे हैं कि अचेत हैं, अभी वो उनका विवेक उस स्तर पर काम नहीं कर रहा है, लेकिन निशांत कहते हैं कि भाई मेरे पिताजी 100% ठीक हैं। निशांत के इस बयान को आप भले स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन निशांत ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए, वहां आप उस बात को स्वीकार कर रहे हैं। सबको पता है कि नीतीश आप एंकर हैं, आप प्रतिदिन उनकी देह की भाषा, उनके एक्शन को, उनकी मनोदशा को, उनके वक्तव्यों को देखा है। प्रधानमंत्री शर्मसार हुए थे जीतन राम मांझी के सवाल पर, महिलाओं पर दिए गए बयान के सवाल पर। कई तरह के उनके जो असहज बॉडी लैंग्वेज है वह भी देश की जनता देख रही है। अब जो चीजें ऑलरेडी पीपुल डोमेन में है उसको बताना नहीं है कि नीतीश कुमार जी नहीं है। यह बात हम लोग तो नीतीश कुमार जी को 80 के समय से नीतीश कुमार जी को, लेकिन शक्ति जी जब आपके साथ नीतीश जी थे तब तो नीतीश जी पूर्णतः ठीक भी दिख रहे थे, स्वस्थ भी थे, उनका हर डिसीजन सही भी था। जब तक हमने कहा कि लगातार डिटोरेशन, जिसकी आशंका, जिसकी चिकित्सा चल रही है, उसमें लगातार डिटोरेशन जो है तेजी से बढ़ा है। और ये बात हम नहीं है, बात सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग हर के जुआ पर है। सभी जुबान में हर वो दल का लोग इस बात को बोलता है कि नीतीश जी कब क्या बोलेंगे, कहेंगे। और जो जाता है मिलने उसको कहते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से, मंत्रियों को पहचानने से इनकार कर देते हैं कभी कभी। ये बातें तो सबके जेहन में है, हर पत्रकार जानता है। एवरीबडी आर फुल्ली नो, नॉट ओनली अपोजिशन, एवरी जो बिहारी है, एवरी जो राजनेता है, प्रत्येक यहाँ पत्रकार बिल्कुल है। हमसे और बाकी तमाम दूसरे लोगों से तो बेहतर आप लोगों ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है, बैठे हैं, उनके साथ सरकार चलाई है, बेहतर समझ भी रहे होंगे। शक्ति जी हमारे साथ जुड़े रहिए। हम इस वक्त निशांत कुमार का वो बयान सुनवा देते हैं एक बार जरा, कि निशांत कुमार क्या कह रहे हैं। करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता, सारे नेता सब मिलकर घोषित करें, एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे। निशांत कुमार को शक्ति जी आपने भी सुना। हालांकि निशांत कुमार का ये बयान हाल के दिनों में, ठीक 2 दिन पहले ही निशांत कुमार ने ये बयान दिया था, लेकिन निशांत ये भी कह रहे हैं कि जेडीयू भी ये घोषित करे। तो आपको क्या लगता है कि जेडीयू के अंदर भी अंतर्द्वंद है, जेडीयू के अंदर भी 2 फाड़ हैं? ये तो पहले ही मैंने कहा कि जदयू के अंदर में दो फाड़ है। एक फाड़ वो है जो 4 लोग हैं जो नीतीश कुमार को घेरे हुए हैं, उनके बारे में जग जाहिर है। रिटायर अधिकारी के बारे में जग जाहिर है, जो कार्यकारी हैं उनके बारे में जग जाहिर है, जो सरकार में मंत्री हैं तो उनके बारे में जग जाहिर है। इसके अलावा कोई चित्र अगर आपको उनके साथ दिखता हो तो शक्ति जी, राजेश राठौड़ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनसे भी उनकी पहली जरा प्रतिक्रिया ले ली जाए। राजेश राठौड़ जी बहुत स्वागत, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, संसदीय बोर्ड में फैसला होता है कि भाई मुख्यमंत्री के तौर पर नाम को आगे कर दिया जाए, लेकिन बीजेपी कह रही है कि
आप लोग महागठबंधन के लोग डरे हुए हैं, इसलिए इस बात को उठा रहे हैं, क्योंकि हम तो पहले से तय हैं कि नेतृत्व नीतीश का ही है। देखिए, हम लोग क्यों डरे? सामने में जो होगा उससे हम लड़ेंगे। ये बात क्यों बार बार आती है एनडीए अलायंस से कि नीतीश कुमार अगले नेता होंगे या नहीं होंगे? ये बात क्यों सामने आती है कि मुख्यमंत्री जी लाडले सीएम है लेकिन अगले सीएम नहीं है? ये तय तो हमें नहीं करना। आखिर भारतीय नहीं, तो ये कहाँ किसी ने कहा राजेश जी कि ये सीएम नहीं है? अगर ये नहीं कहा कि यही सीएम है तो ये भी तो नहीं कहा कि ये सीएम नहीं है। मेरी पूरी बात खत्म नहीं होने दे रहे हैं। बात में भाजपा कहती है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन ये कहाँ कह रहा है कि नीतीश कुमार ही अगले सीएम होंगे? चलिए, जेडीयू से बेहतर तो शायद ये कोई नहीं बता पाएगा। दिलेश्वर कामत जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका भी दिलेश्वर जी। जरा ये बताइए कि क्या आपको भी ये शंका है, शुबा है कि बीजेपी आपको निपटाने में, सपराने में, खत्म करने में जुटी हुई है, क्योंकि वो नाम नहीं घोषित कर रही है मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार को लेकर? देखिए, ये सब कुछ नहीं है। एनडीए एक मजबूत पार्टी है। दोनों हम लोग एक साथ मिलकर के मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और किसी तरह का हम लोगों में भेदभाव नहीं है, किसी तरह का कोई इसमें गलतफहमी नहीं है। माननीय हमारा जो अगला मुख्यमंत्री होगा माननीय नीतीश कुमार जी ही होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। शक्ति जी आप सुन रहे हैं? अगला चुनाव जो है हमारा यहाँ 225 एनडीए का विधायक जीत करके आएंगे और पूरा बहुमत के साथ सरकार बनेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे, इसमें कोई संदेह की बिल्कुल। जरा शक्ति जी से दिलेश्वर जी इसी सवाल को मैं ले लूं, क्योंकि शंका उन्हीं की तरफ से जाहिर की जा रही है कि भाई आप लोग को निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। शक्ति जी, दिलेश्वर कामत तो कह रहे हैं कि भाई हमको नहीं है डर। कोई शंका की बात ही नहीं है, इस बात को भूल जाइए। कोई शंका की बात नहीं। हम लोग एकजुट होकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। ऐसे इनको पता क्या है, इनको कुछ पता नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का आखिरी विस्तार है और आखिरी विस्तार कर भी रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जी के संदर्भ में ये बातें स्पष्ट तौर पर जो लोग कह रहे हैं तो उनके आधिकारिक बयान देने वाले लोग चुप्पी क्यों साध रखे? एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये सामने खड़ा है। हमने कई लोगों से हमारी विधानसभा में भी मुलाकात हुई है। हर लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि ये मामला चलने वाला नहीं है, आखिरकार घोषणा करना पड़ेगा। तो सवाल है कि घोषणा करने में भारतीय जनता पार्टी की दिलचस्पी क्यों कर नहीं है? ये बात हम लोग भी जानना चाहते हैं। अगर नहीं दिलचस्पी है तो इसके पीछे जो मंशा है भारतीय जनता पार्टी को तो स्पष्ट है और बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर जदयू के लोग से ही गुहार लगा रहे हैं निशान, तो इसका मतलब कि जदयू में दो फाड़ है। ये बात नहीं, ऐसी बात कुछ नहीं है, ऐसी बात कुछ नहीं है। दो फाड़ नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। हम लोग एनडीए वाले सब यूनाइट है, एक साथ है, एक साथ मिल करके सरकार बनाएंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा। नीतीश कुमार जी सौदा करके बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्वालिफाई करने के लिए लगातार काम। राजेश राठौर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश जी, देखिए दिलेश्वर कामत कह रहे हैं कि ना तो जेडीयू के अंदर कोई दो फाड़ है और ना ही नीतीश कुमार को लेकर कोई शंका या शुबा है। आप लोग अनर्गल संदेह पैदा कर रहे हैं, या उस संदेह से इससे आपको क्या राजनीतिक लाभ मिलेगा ये तो आप तय करेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इस डर के साथ जेडीयू या बीजेपी में कोई टूट हो जाएगी, तो वैसा नहीं होने वाला है। जितना सवाल लंबा आपका था, कम से कम उतना जवाब मेरा ले लीजिए। बिल्कुल, आपके पास है वक्त। हाँ, मैं किनको मुख्यमंत्री घोषित करते हैं ये मेरा मतलब सवाल नहीं है। सवाल ये है कि संसद में भाजपा ने रखा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, लड़े। भाजपा आज तक ये क्लियर क्यों नहीं कर पा रही है, या निशांत की जो चिंता है जेडीयू क्लियर क्यों नहीं कर पा रही कि अगला जो चुनाव जो होगा, अगला सीएम अगर सरकार बनता है तो नीतीश कुमार ही होंगे? आखिर इसमें संशय तो हम पैदा नहीं कर रहे हैं, भाजपा और जेडीयू कर रहा है। और सबको पता है दूसरा कि नीतीश कुमार जी के सेहत आप पहले जैसे ना, आपका नहीं, आपके साथ है तो ठीक है क्या? ऐसा नहीं है। अगर मेरे पिताजी पहले ठीक है तो आज भी स्वस्थ उतना ही रहे, कोई जरूरी नहीं है। नीतीश कुमार जी जो पहले थे आज नहीं है, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, जेडीयू भी समझ रहा है और भाजपा भी समझ रहा है। पूरा वक्त लिया आपने राजेश जी, आपने पूरा वक्त मैंने आपको दिया। अब जरा मेरे अगले सवाल का जवाब दीजिए
कि आप बीजेपी ने भले औपचारिक घोषणा, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है, आप भी समझते हैं, एक फोरम पर जाकर ऐलान कर देना और उसके लिए अधिकृत लोगों का ऐलान किया जाना जरूरी होता है, लेकिन बीजेपी ये तो कहती रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। हाँ, संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला होगा, अधिकृत लोग बाद में भले कहेंगे, लेकिन इस बात को बीजेपी मानकर चल रही है। संसदीय बोर्ड की बैठक नहीं क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? इसीलिए ना नीतीश कुमार जी को बेटा को लॉन्च करना पड़ रहा है। मैं ये भी बता दूं मैडम आपको कि नीतीश कुमार जी 2025 विधानसभा से पहले अपने बेटा को सीएम बनाएंगे, क्योंकि उनको पता है उनकी तबीयत खराब है और चुनाव के बाद बहुमत नहीं मिलेगा। दिलेश्वर कामत जी हमारे साथी हैं, राजेश राठौर जी, दिलेश्वर कामत जी हमारे साथी जुड़े हुए हैं जेडीयू सांसद। दिलेश्वर जी, क्या सचमुच ऐसा होने जा रहा है? 2025 से पहले निशांत कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर अभी इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घोषित कर देंगे? एकदम बिल्कुल, ये सब गलत है, अफवाह है और ये बकवास है। राजेश राठौर जी, किस तरह की सियासत बिहार में चल रही है? मैडम 1 सेकंड 10 सेकंड, दिलेश्वर कामत जी से पूछिए को निशांत को सीएम देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं, एक लाइन के जवाब। और जरा एक बड़ा बयान दिलीप जायसवाल की तरफ से, आप हमारे साथ बने रहिए। दिलीप जायसवाल की तरफ से सफाई अब दी गई है, ये बड़ा बयान इस वक्त सफाई के तौर पर, नीतीश कुमार ही होंगे अगले सीएम। दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि भाई कोई शंका मत रखिए, अगर कोई इसमें कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है तो कुछ नहीं निकलेगा, 2025 में एक बार फिर से नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। ये दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान इस वक्त सफाई के तौर पर आ गया है, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि भाई संसदीय बोर्ड में फैसला होता है, उस तरीके से नाम सामने आता है, नेतृत्व उनका है, ये तो तय है, लेकिन अब उन्होंने इसी में अब कहीं ना कहीं तरीके से सुधार किया और उसे सफाई के तौर पर दिया कि सीएम के चेहरे पर कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। 2025 में नीतीश कुमार ही होंगे अगले मुख्यमंत्री एनडीए के। बिहार में सत्ता में जैसे ही हम आएंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और हो ही नहीं सकता नीतीश कुमार के अलावा। राजेश राठौर जी, अब ये तो क्लियर है ना? एकदम क्लियर नहीं है। दिलीप जायसवाल की बात से भाजपा नहीं चलती, सम्राट चौधरी के बात से भाजपा नहीं चलती। वही सम्राट चौधरी है जो कहते थे राजेश राठौर जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अमित शाह जी बोले कि नीतीश कुमार ही अगर हमारा बहुमत मिलता है तो नेक्स्ट सीएम बनेगा। ये दिलीप जायसवाल जी कैसे बोल सकते हैं? उनकी हैसियत कहाँ है बोलने का? वही कहते हैं संसदीय दल की बैठक करेगी, संसदीय दल की बैठक हुई नहीं, दिलीप जायसवाल बोल दिए। दिलीप जायसवाल पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, दिलीप जायसवाल एक जिम्मेदार आदमी है। दिलीप जायसवाल जी संसदीय बोर्ड की फैसला सुना। प्रदेश अध्यक्ष अगर कुछ कह रहे हैं तब भी आपको लग रहा है कि उनका बयान बस यूं ही हवा ही है? एकदम मैं आपके सवालों का जवाब आपके जवाब से दे रहा हूँ। अध्यक्ष के हैसियत से ही सम्राट चौधरी कहते थे कि नीतीश कुमार को जब तक कुर्सी से नहीं हटाएंगे तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे, बाल नहीं मुड़ाएंगे। वो कहाँ चला गया? वो तो अध्यक्ष थे ही। अरे तो अभी थोड़ी देर पहले तो ये आपने कहा कि कल क्या होता है, आज अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो कुछ और हो जाता है, तो ये परिस्थिति तो वहां पर भी लागू होती है। इनके दिलीप जायसवाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। चलिए जरा दिलीप जायसवाल का वो बयान भी सुना दूं, मैं दर्शकों को जरा वो बयान भी सुना दूं। जोड़े रहिए हमारे साथ, जरा देखिए क्या कहा है दिलीप जायसवाल ने अब सफाई देते हुए। जायसवाल हमारे साथ है। एक बयान बड़ी चर्चा में है सर, जो आपने कहा है कि चेहरा जो है नीतीश कुमार तो रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। देखिए, मैंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, एनडीए चुनाव लड़ने जा रही है और 2025 फिर से नीतीश, ये स्लोगन भी एनडीए का। प्रक्रिया के बारे में मैंने बताया कि प्रक्रिया वही होता है, नेतृत्व हमारे नीतीश कुमार हैं और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2025 फिर से नीतीश का हमारा स्लोगन भी है। मतलब 2025 का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। कितना स्पष्ट कीजिएगा, 2025 फिर से नीतीश। अच्छा, नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत, तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी को ये घोषित कर देना चाहिए। मैं उस पर नहीं बता सकता हूँ, मैं तो मेरा काम है। क्यों कह रहे हैं कि आखिर घोषित कर देना चाहिए? मैंने उनको शंका रह गई है। अब मैं उनका नहीं बता सकता, लेकिन 2025 फिर से नीतीश। तो ये दिलीप जायसवाल थे और अपने बयान में थोड़ा सुधार किया है और उनका कहना है कि 2025 फिर से नीतीश, लेकिन उनके जो नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत, उनके सवाल पर चुप्पी साधी है। पटना से 2025 एक बार फिर नीतीश,
शक्ति यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिलेश्वर कामैत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ राजेश राठौर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शक्ति जी आप ही से पूछती हूँ, क्या इस बयान में भी कहीं गुंजाइश है क्या लेकिन परंतु वाली? अब देखिए, फिर पेज में पेज, एक पेज के बाद फिर दूसरा पेज। 2025 फिर से नीतीश, ये संकल्प है जनता दल यू का। भारतीय जनता पार्टी ने उन बातों को जोड़ दे करके कही। अब दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि हम अगली प्रक्रिया के बारे में नहीं बोलेंगे। तो जब तक जो आप इनसे बड़ा, अमित शाह से बड़ा तो कोई नहीं है, नरेंद्र मोदी से बड़ा तो कोई नहीं है। बड़ी उम्मीद थी जनता दल यू के लोगों को कि प्रधानमंत्री जाएंगे भागलपुर में, नीतीश जी का ऐलान करेंगे। उसी दिन से कसरत जनता दल यू के अंदर चल रही। उसी के बाद से उनके पुत्रों के बयान भी आ रहे हैं। इनके बयान का कोई मतलब नहीं, तो 4 बार पलटते हैं। ये वही दिलीप जायसवाल हैं जो 5 बार अपने बयानों से पलट चुके हैं। एयरपोर्ट पर कुछ बोलते हैं, दिल्ली में कुछ बोलते हैं, पार्टियों में कुछ बोलते हैं। इनके बयान का कोई मतलब ही नहीं है। जिन्होंने कहा अपनी जो हिडन एजेंडों के बारे में जो उन्होंने खुलासा किया, वही शाश्वत है, वही सत्य है। अब इस पर कोई बदलाव की अगर कोई समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि जनता दल यू का जो कुछ जो खेमा है, धीरे धीरे इस चुनाव को नजदीक तक ले जाना चाहता है सरकारों को। उसके बाद में देखिएगा फिर क्या होना है। हम लोग ऐसा नहीं है, इन चीजों को बड़ी बारीकी से, इन चीजों पर नजरें भी है और चीजों को लोग देख रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी का बेटा एक आकर के यूं ही गुहार नहीं लगा रहा है। उनको भी पता है कि हमारे पिता के साथ क्या हो रहा है। अब उनके पूरे परिवार के सदस्य करने मार्ग में आकर के बैठ गए। हर लोगों का एक एक करके स्क्रीनिंग की जा रही है। तो चलिए देखना होगा 2025 के विधानसभा चुनाव में। तो अब ज्यादा वक्त है नहीं शक्ति सिंह जी, अब उससे पहले किस तरीके से बिहार की सियासत में और भी उथल पुथल देखने को मिलती है क्या?